क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म। गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। श्रीमद् जैन धर्म की नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पदम नंदी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। पहले नरक से तीसरे नरक तक कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 101 का पर्याप्त अवस्था में। फिर चौथे, पांचवें, छठे नरक में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? और सातवें नरक में मनुष्य आयु के बिना 99 प्रकृतियों का बंध होता है। ये बात अपनी हो गई थी। सातवें नरक का समझ में आ गया? तो सातवें नरक में 99 प्रकृतियों का बंध होता है। तो पहले गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है 4 की जगह, क्योंकि मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति नहीं होती, पहले ही से ही निकाल दी गई है। तो एक प्रकृति क्यों बढ़ गई यहाँ? तिर्यंचायु। तो तिर्यंचायु की बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में ही होगी, सातवें नरक में, जबकि तिर्यंचायु की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। लेकिन यहाँ पर नहीं, तो शुरू पहले गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति थी, अब 4 की जगह 5 हो गई। तो वो जो तिर्यंचायु की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में होने वाली थी, वो बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में ही हो गई, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात गुणस्थान में तिर्यंचायु का ही बंध होता है, आगे कोई आयु का बंध नहीं होता है। हाँ, 99 हो गई, एक मनुष्य आयु को निकाल दिया। दूसरे गुणस्थान में फिर 24 की बंध विच्छुत्ति होगी 25 की जगह, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में 25 में तिर्यंचायु थी और उस तिर्यंचायु को हम पहले गुणस्थान में लिया है। क्योंकि वहाँ पे पहले गुणस्थान में ही तिर्यंचायु का बंध होता है, दूसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता है। ना दूसरे गुणस्थान में मरण आदि होता है, तीसरे चौथे में भी मरण नहीं होता, तीसरे में तो मरण होता नहीं है, और चौथे में भी मनुष्य आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि मनुष्य आयु को वहाँ से अबंध में डाल दिया, यानी कि बंध योग्य ही नहीं है। इसलिए 100 में से 99 प्रकृति रह गई। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी अलग चीज है। वो भी जैसे अबंध में नहीं। हाँ, उच्च गोत्र। तो चौथे गुणस्थान में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र का बंध होगा, लेकिन मनुष्य आयु का बंध नहीं होगा। ऐसा जैसा आपने पहले से चौथे नरक के समय 19 प्रकृतियों को अलग कर दिया, ऐसे यहाँ मनुष्य आयु को अलग कर दिया, ये बात है। अब आगे, तो दूसरे गुणस्थान में 24 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, 5 और 3 8 प्रकृतियों का अबंध, और 96 में से 5 की विच्छुत्ति हो जाने से 91 बची। हो गया ना? 96 में से 5 की विच्छुत्ति हो जाने से 91 बची,
और 5 + 3 = 8 बची, और अगले गुणस्थान में 24 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति हुई। तो 91 में से 24 गई तो कितनी बची? एक तिरंज आयु कम कर दी ना, दूसरे गुणस्थान से 24 की बिछुती। 68 बची। कितनी बची? तो यहाँ पे फिर 2 कौन सी बढ़ा दी? 67 बची। तो 67 में 2 3 कौन सी बढ़ाई? मनुष्यदिक और उच्च गोत्र। मनुष्यदिक और उच्च गोत्र। तो 67 की कितनी हो गई? 70 हो गई। और 70 के साथ 29 कैसे हुई? 24 + 8 करनी थी तो 32 - 3। हाँ, तो इधर से 3 घटा दी, तो 24 + 8 32, और 3 इधर चला दी, -3 कर दी। ये हो गया। फिर वापस वही 70 और 29। और यहाँ चौथे गुणस्थान में 9 प्रकृतियों का बंद विच्छुत्ति, क्योंकि एक मनुष्यायु अपन ने पहले ही निकाल दी, तो इसलिए 10 की जगह कितनी रह गई? 9। हालांकि होती एक भी नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से आगे ये जीव नहीं जाता है। उच्च गोत्र ये बात मनुष्य तीसरे में बदलने लगा है। हाँ, तीसरे चौथे में मनुष्य दुख और उच्च गोत्र का बंध चालू होता है। अब ये पर्याप्त अवस्था की बात हुई पहले नरक से 7वें नरक तक। तीसरे गुणस्थान में चालू होता है, लेकिन ये नरक में ही होता है, हाँ, सामान्य तो नहीं। नहीं, ऐसे तो पहले गुणस्थान में उच्च गोत्र बंद तो चलेगा ही। नरक में। 7वें नरक में नहीं होगा। 7वें नरक में पहले गुणस्थान में उच्च गोत्र का बंध नहीं होगा। हाँ, वो क्योंकि पहले गुणस्थान में 7वें नरक में त्रियंच संबंधी प्रकृतियों का ही बंद करेगा, और त्रियंच संबंधी प्रकृतियों के साथ वो नीच गोत्र का ही बंद करेगा। हाँ, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब पहले नरक संबंधी अपर्याप्त काल में, ये सब पर्याप्त काल की व्यवस्था होगी पहले नरक से 7वें नरक तक। अब पहले नरक में अपर्याप्त काल में मिस्र काय योगी के समान, किसके समान? मिस्र काय योगी के समान मनुष्य एवं तिरिंच आयु के बिना बंद योग्य 99 प्रकृतियाँ हैं। बंद योग्य कितनी प्रकृतियाँ हैं? 99। 101 में शुरू में पर्याप्त अवस्था में कितनी थी? 101। तो 119 तो अपन ने पहले ही कम कर दी थी, 19 तो पहले ही कर दी। अब उन 19 में से 19 के अलावा 101 में से 2 और कम करनी, क्योंकि वैक्रियक मिस्र काय योग में आयुबंध नहीं होता। देवों के, नारकियों के और पर्याप्त मनुष्यों के अपर्याप्त अवस्था में आयुबंध नहीं होता। अपर्याप्त अवस्था में आयुबंध सिर्फ और सिर्फ लब्ध पर्याप्तकों के होता है। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, उनके अपर्याप्त अवस्था में ही आयु का बंद होके मरण होता है। वही कोई समूर्छन हो, कोई भी हो, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जो भी लब्ध पर्याप्तक है, उन लब्ध पर्याप्तकों की अपर्याप्त अवस्था में ही आयु बंद होता है। और जितने भी पर्याप्तक हैं उनकी पर्याप्त अवस्था में ही आयु बंद होगा, अपर्याप्त अवस्था में आयु बंद नहीं होगा। पर्याप्त वालों की अपर्याप्त अवस्था को निर्वृत्त पर्याप्त कहते हैं, और अपर्याप्त वालों की अपर्याप्त अवस्था को लब्ध पर्याप्त कहते हैं। ये दोनों के शब्द हैं, दोनों अपर्याप्त, लेकिन एक के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और एक के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर भी अपर्याप्त अवस्था शुरू के अंतर्मूर्त होती है। लब्ध पर्याप्तक पर्याप्ति पूरी नियम से नहीं करेगा।
और निर्वृत्त पर्याप्त पर्याप्ति नियम से पूरी कर लेगा, ये बात है। और इनका और लब्ध पर्याप्त पर्याप्ति पूर्ण पहली बार ऐसा आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अपर्याप्त अवस्था विग्रह गति में उसको अनाहरक माना गया है। विग्रह गति में क्या माना गया है? अनाहरक। तो पर्याप्त और अपर्याप्त का संबंध शरीर ग्रहण करने से है। शरीर, क्योंकि पर्याप्तियाँ 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति, जब आप 24 ठाना पढ़ेंगे ना तो वहाँ आएगा 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति। तो पर्याप्ति और अपर्याप्ति का संबंध आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो ये सारी चीज़ें शरीर के साथ हैं। किसके साथ है? शरीर के साथ। तो विग्रह गति में शरीर होता नहीं है। हालांकि एक प्रकार से उसको भी अपर्याप्त माने तो उसमें कोई बाधा नहीं है हमको, लेकिन वहाँ कार्बन का योग होता है और यहाँ पर औदारिक मिश्र होता है या वैक्रियक मिश्र होता है। क्या होता है? औदारिक मिश्र या वैक्रिक मिश्र होता है। इस प्रकार से ये बात है। हाँ, शरीर को जब ग्रहण कर लेता है तो विग्रह, कोई जो ऋजु गति से पैदा होता है तो वो तो उधर से शरीर छोड़ा और इधर शरीर मिल गया तो उसकी अनारक अवस्था नहीं होती। तो जिसको विग्रह गति में 1 समय, 2 समय, 3 समय लगता है, वो 1 समय, 2 समय, 3 समय तक अनारक रहता है। एकम 2 3 वानाहार का, ये बात आई ना समझ में? अब पहले नरक में अपर्याप्त काल में, और चूंकि पहले नरक में अपर्याप्त काल निर्वृत्त पर्याप्त की अपेक्षा है और वो नियम से पर्याप्ति पूरी करके ही मरेगा। और देव नारकियों का तो आयु बंध का नियम लास्ट में 6 महीने पहले होता है। देव और नारकियों का आयु बंध कब होता है? 6 महीने में। 8 अपकर्ष जैसे हमारे चलते हैं वैसा नियम नहीं है। अंतिम जो 6 महीने बचेंगे उनमें ही देवों को, नारकियों को आयु का बंध होता है। अब वो उसमें 8 अपकर्ष काल आते कि नहीं आते, ये बात मैं अभी समझनी पड़ेगी। लेकिन लास्ट के 6 महीने में ही उनको आयु का बंध होता है, ये बात हो गई। तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता। इसलिए यो अपर्याप्त अवस्था है तो 101 में से दोनों आयु निकाल दी, क्योंकि नरक में तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का बंध होता है। किसका बंध होता है? तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। तो इसलिए दोनों आयु को निकाल दिया। अर्थात अपर्याप्त अवस्था में, मिश्र अवस्था में आयु बंध योग्य नहीं है। क्या? आयु बंध योग्य नहीं है। तो अपर्याप्त अवस्था में पहले नरक में कितनी प्रकृतियां बंधी? 99। कितनी हो गई? 99। क्योंकि वैक्रिक मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं है। यहाँ गुणस्थान 2 ही माने जाएंगे, एक मिथ्यात्व और एक असंयत, पहला और चौथा। अर्थात नरक में अपर्याप्त अवस्था में उसमें या तो मिथ्यात्व को लेके जाएगा या फिर सम्यक्त को लेके जाएगा। इसलिए यहाँ 3 नरक का जोड़ा नहीं बनाया, यहाँ पहले नरक की बात कर रहे हैं। पहले इन्होंने शुरू में जो बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, फिर 7वें का अलग, ऐसे 3 मेजरमेंट किए थे। अब यहाँ पहले नरक का कर रहे हैं। तो पहले नरक में क्योंकि सम्यक्त को लेके जाता है और दूसरे नरक में सम्यक्त को लेके नहीं जाता, तो उसकी व्यवस्था भी अलग बनानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? तो मिथ्यात और असंयत, पहला और चौथा, ये 2 ही गुणस्थान है। कितने गुणस्थान हैं? 2 गुणस्थान। और क्योंकि नारकी के अपर्याप्त अवस्था में, नारकी के अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये नियम है दूसरे गुणस्थान को लेके नरक में नहीं जाता। दूसरे गुणस्थान को लेके नरक में नहीं जाता। तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान नहीं पाया जाता। हाँ, वहाँ जाके पर्याप्त होके प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करके फिर दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। हाँ, चारों गति में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। वो भी हाँ,
नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि का प्रथमोपसम भी हो सकता है और क्षयोपसम भी हो सकता है। हाँ, उपसम करें, लेकिन सम्यक्त्व का नाम प्रथमोपसम ही है। हाँ, मिथ्यात्व से अगर सम्यक्त्व पर उपसम सम्यक दर्शन कर रहा है तो प्रथमोपसम ही होगा। वो सादी भी हो सकता है और अनादि भी हो सकता है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि भी इसी सम्यक्त्व को प्राप्त करता है सबसे प्रथम, इसलिए उस बेस पे इसका नाम प्रथमोपसम सम्यक दर्शन रख दिया गया है। और अब चूंकि किसी ने प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त कर लिया, 28 प्रकृतियों की सत्ता बना ली, फिर एक इंद्रिय आदि में चला गया, फिर वहाँ जाके 2 प्रकृतियों की उद्वेलना हो गई, तो उद्वेलना होने के बाद फिर वापस 26 प्रकृति वाला हो गया, तो अब उसको वापस मिथ्यात्व से प्रथमोपसम सम्यक तो ही करना पड़ेगा, और प्रथमोपसम सम्यक करना पड़ेगा तो वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। पल्ले के असंख्यात भाग की बार के बाद वो सम्यक और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उद्वेलना का मतलब जैसी बंधी थी, जैसी उनकी सत्ता बनी थी, वैसे के वैसे उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम है। नहीं, मिथ्यात्व से चौथे में, मिथ्यात्व से पांचवें में, मिथ्यात्व से सातवें में, ऐसा। हाँ, लेकिन होगा मिथ्यात्व से ही। आवाज नहीं आ रही क्या? आएगी क्या? हाँ, छठे में आता है। हाँ हाँ, नहीं, छठे तक वो सातवें में ही हो जाएगा ना पूरा। सातवें में ही उपसम सम्यक दर्शन का काल पूरा हो जाएगा। तो सातवें में उपसम सम्यक दर्शन का काल पूरा होने के बाद फिर वो छठे में आ जाएगा, ऐसा। उपसम से क्षयोपसमी की होगा, क्षयिक नहीं होगा। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। उपसम सम्यक दृष्टि क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है। क्षयोपसमिक होगा और क्षयोपसमिक से फिर क्षयिक की प्रक्रिया चलेगी। ये नियम है। यहाँ गुणस्थान मिथ्यात्व और असंयत दो ही हैं, क्योंकि नारकी के अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुणस्थान होता नहीं है। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्वादी 4 तथा सासादन गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 24 प्रकृतियाँ, ये मिलकर 28 प्रकृतियों की विच्युति कर दी मिथ्यात्व में। कितनी कर दी? क्योंकि दूसरा गुणस्थान उसके होना ही नहीं है, तो पहले से सीधा चौथे में जाना है, तो पहले से सीधे चौथे की बंद प्रकृतियाँ गिननी पड़ेंगी। आयु का बंध तो होता ही नहीं है। 25 में से एक कम कर दीजिए, मुझे 4 में देखिए। 16 में से 12 तो पहले कर दी ना, पहले वाली 4 तो है, 24 सेकंड वाली। 24 प्रकृति दूसरे गुणस्थान में थी, आयु को छोड़ के। आयु मिलाते तो 25 होती, लेकिन आयु का बंध अपने को यहाँ करना नहीं है। क्या नहीं करना है? हाँ, 24। पहले गुणस्थान की 4, क्योंकि नरक की बात चल रही है ना, तो नरक में 16 में से 12 तो पहले ही अपन ने कम कर दी, खत्म कर दी, तो बची कितनी? 4। तो 4 को ही गिनेंगे यहाँ, तो 4 और 24 दूसरे की, क्योंकि दूसरा गुणस्थान यहाँ हो नहीं रहा। तो चौथे गुणस्थान में जब कोई अपर्याप्त अवस्था में वहाँ रहेंगे, तो चौथे गुणस्थान में कितनी बंध प्रकृति गिनी जाएंगी? तो 24 और 4 28 की विच्छुत्ति करने के बाद गिनी जाएंगी, क्योंकि दूसरा अब जैसे अपर्याप्त अवस्था में नरक में चौथा गुणस्थान है, तो चौथे गुणस्थान में प्रकृति जो बंध विच्छुत्ति होने के बाद बचेंगी वही तो गिनी जाएंगी। तो बंध विच्छुत्ति कितने की करनी पड़ेगी? पहले की भी करनी पड़ेगी और दूसरे की भी करनी पड़ेगी, तब चौथे की गिनेंगे। हाँ, जैसे आप पहले से सीधे 7वें पे चले गए, पहले से सीधे कहाँ चले गए? 7वें पे चले गए, तो अब आपको 7वें गुणस्थान में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा सबकी बंध विच्छुत्ति एक साथ करके 7वें में जो बचेंगी वो लेनी पड़ेंगी।
क्या? क्योंकि आप पहले से सीधे किस में गए? सातवें में गए। तो आपका सीधा संवर कितनी प्रकृतियों का हुआ? पहले के मिथ्यात्व की 16 का, जो सात साधन की 25 का, और चौथे गुणस्थान की 10 का, पांचवें गुणस्थान की 4 का, छठे गुणस्थान की 6 का, इन सब का जोड़ लगा के फिर बंद योग्य जो प्रकृति बचेंगी सातवें में वो बंधेगी। इसलिए आपको जब पहले से सीधे सातवें में जाएंगे तो पहले गुणस्थान में बंद विच्युति कितनी लिखनी पड़ेगी? वो बिल्कुल सबकी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारी की सारी पहले में ही हो गई ना। वो सारी बंद विच्युति कहाँ हो गई? अर्थात आपने इतनी लंबी छलांग लगाई कि वो सारी की सारी बंद विच्युति पहले से सीधा सातवां। अब जैसे आप 11वें में मरे, किस में मरे? 11वें गुणस्थान में अगर मरे और मरते सार देव में गए तो देव में कितने, कौन से गुणस्थान में आ गए? चौथे गुणस्थान में। तो जो 11वें तक बंद विच्युति हो चुकी थी, तो जैसे ही 11वें से चौथे में आए तो वे सारी की सारी प्रकृतियां एकदम से बनने लगी है। हाँ, एकदम से बंद चालू हो गया, क्योंकि 11वें से आप किस में आ गए? तो 11वें में होने वाली विच्युति, 10वें में होने वाली विच्युति, 9वें में होने वाली विच्युति, 8वें में, 7वें में, छठे में, 5वें में, ये जितनी भी विच्युति हुई थी चौथे में सबका बंद एक साथ चालू हो गया। ये सिस्टम है। तिरंच आयु, क्योंकि आयु दोनों ही निकाल दी ना। अपर्याप्त अवस्था है तो अपर्याप्त अवस्था में मनुष्यायु और तिरंचायु दोनों ही प्रकृतियों को बाहर कर दिया। इसलिए 24 और 4 28 को पहले गुणस्थान में विच्छिन्न करके सीधा चौथे में ले जाना है। किस में ले जाना है? तो चौथे में अपर्याप्त अवस्था में ना तो गुणस्थान वहाँ पे बदलता है, अपर्याप्त अवस्था में जो गुणस्थान रहता है वही रहता है। मिथ्यात्व में गया तो मिथ्यात्व रहेगा, और चौथे में गया तो चौथे में गया जाहिर रहेगा। तो यहाँ से मिथ्यात्व लेके गया तो मिथ्यात्व में बंद 98 का, और यहाँ से चौथा लेके गया तो चौथे में बंद 71 का। चौथे में बंद कितने का? 71 का। तो 98 में से 28 कम कर दो, 70 है। लेकिन एक तीर्थंकर का बंद हो सकता है ना, इसलिए 71 हो गई। क्योंकि चौथे में पहले नरक में तीर्थंकर प्रकृति को अगर बंद के साथ लेके जाएगा तो 70 की कितनी हो गई? 71 हो गई। हाँ, लेके जाएगा ना, जो लेके जाएगा। जो नहीं लेके जाएगा उसके 70 बनेंगे। ये तो नाना जीवों की अपेक्षा है ना। जो तीर्थंकर को लेके जाएगा उसके 71 बनेंगी, और जो तीर्थंकर को नहीं लेके जाएगा उसके 70 बनेंगी। नहीं, तो यहाँ मनुष्य पर्याय में जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है वो तो उसके तो वो पहले नरक में जा रहा है, तो सम्यक्त को लेके जाएगा, तो तीर्थंकर प्रकृति को भी बांधता हुआ लेके जाएगा। तो अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकेगा नहीं। वो सिर्फ दूसरे तीसरे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकेगा, क्योंकि दूसरे तीसरे गुणस्थान में सम्यक दर्शन को लेके नहीं जाता है, वहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान को ही लेके जाता है। इसलिए अंतर्मूर्तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। हो गया ना श्रम सागर जी? इसलिए जो नियमावली है आयु की, तीर्थंकर की और आहारक की, यही नियमावली याद रखनी है। और सारे गुणस्थानों की बंद विच्छित्ति प्रकृतियां याद रखनी है। फिर एक सामान्य नियम क्या बता दिया कि दूसरे गुणस्थान को लेके नरक में जाता नहीं है। फिर नरक में पर्याप्त, नरक के जो नियम है अलग से बताए कि 7वें नरक में सिर्फ तिरंचायु बनती है, छठे नरक तक मनुष्यायु तिरंचायु दोनों बनती हैं। फिर नरक का एक नियम क्या हो गया? पहले नरक में तीर्थंकर को लेके जाएगा, दूसरे तीसरे में तीर्थंकर प्रकृति के बंद के साथ जाएगा, तो वहाँ जाके चालू करेगा, क्योंकि मिथ्यात्व को लेके जाता है। तो ये नरक संबंधी जो विशेष नियम है ये नरक के साथ याद रखने पड़ेंगे। जो गुणस्थान के नियम बताए थे सामान्य, वो गुणस्थान के साथ भी याद रखने पड़ेंगे। नरक के जो विशेष नियम है
नरक के साथ अब नरक में अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता, ये एक नियम हो गया। पहले नरक में ही सम्यक दर्शन को लेके जाता है, ये एक नियम हो गया। तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये एक नियम हो गया। छठे नरक तक मनुष्य तिरिंचाई दोनों का बंध होता है, एक नियम हो गया। और सातवें नरक में सिर्फ तिरिंचाई का बंध होता है, ये नियम हो गया। और सातवें नरक में तीसरे चौथे गुणस्थान में मनुष्य गति उच्च गोत्र का बंध होता है, पहले गुणस्थान में नहीं होता है। अरे उसमें समझ में नहीं आता बताएंगे तो मतलब कि 105 नंबर वाले गाथा का जो चार्ट है उसमें कौन कौन से नियम है, एक धीरे धीरे क्या? हाँ हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो उसको सब लिख देंगे। हाँ एक कागज पे लिख दो, एक कागज पे लिख के दे देते हैं हम आपको, या लिखवाएं, लिख के दे दें आपको। अभी वो बता दीजिए ये लिख के देंगे अपने हाथ का लिखा होगा अपने हाथ का। जरूर तो समय लग गया तो लग जाए, मैं पढ़ा गया उनका कहना है कि आप बोलो मैं लिखूं। हाँ तो देखो सब आज से वहां से लिखवा ना 19 कितनी है 115 105 नंबर गाथा से नरक संबंधी नियम है ना, तो नरक संबंधी नियम 105 गाथा से आया। तो 105 गाथा में नरक के लिए सामान्य, पहली बात तो नरक में गुणस्थान 4 होते हैं, ये होगी बात। दूसरी बात, नरक में नरक गति संबंधी जो मिथ्यात गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की ही विच्छित्ति होती है, अर्थात मिथ्यात गुणस्थान में नरक में 16 में से 4 प्रकृतियों की ही विच्छित्ति होती है। ये दूसरी बात हो गई। 100 पहले गुणस्थान में जो 16 प्रकृति हैं उनमें से 4 प्रकृति ही बंधती हैं, बाकी की 12 नहीं बंधती हैं। 16 विच्छुत्ति की हैं, तो विच्छुत्ति किसकी होगी? जो बंधेगी। जो नहीं बंधेगी उसकी विच्छुत्ति कैसे होगी? 4 का बंध होता है तो 4 की ही विच्छुत्ति होती है, 12 का बंध नहीं होता है तो 12 की विच्छुत्ति भी नहीं होती है। विच्छुत्ति का संबंध किससे है? बंध से। अगर बंध होगा तो विच्छुत्ति होगी, बंध नहीं होगा तो विच्छुत्ति नहीं होगी। ये होगी नहीं बात? तो 12 प्रकृतियों में कौन? एक इंद्रियादि 12 प्रकृति, एक इंद्रियादि अर्थात 16 में से जहाँ एक इंद्रिय प्रकृति शुरुआत होती है वहाँ से 12 प्रकृति गिन लो। और उसके अलावा जो आगे गुणस्थानों के जैसे देव चतुष्क, देवायु, आरक शरीर, आरक अंगोपांग, इनका भी बंध नहीं होता। तो 12 और 6 12 और 7 19, इन 7 प्रकृतियों का भी नरक में बंध नहीं होता। कौन सी 7 प्रकृति? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, देवायु, आरक शरीर और आरक अंगोपांग। तो 12 और 7 कितनी हो गई? 19। तो देवों में हमने 19 प्रकृतियों को अलग कर दिया। हो गया ये? देवों में किन प्रकृतियों को अलग कर दिया? 12 एक इंद्रिय में 12, हाँ चतुष्टय, हाँ, देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, उसके बाद देवायु, आरक शरीर, आरक अंगोपांग, हाँ, आरक दिक, ऐसा। अब तीसरे घरमा नामक पहली पृथ्वी में, घम्मा पहली पृथ्वी है, जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा। पहले नरक में पर्याप्त में भी करेगा, और क्योंकि पहले नरक में सम्यक दर्शन को लेके जाता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध को छोड़ने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात अभी बताई थी। दोनों अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे तीसरे नरक में अपर्याप्त में तीर्थंकर का बंध नहीं करेगा, सिर्फ पर्याप्त अवस्था में करेगा। ये हो गया। पहले नरक में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, दूसरे तीसरे नरक में सिर्फ पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा।
पहले से छठे नरक तक मनुष्यायु तिर्यंचायु दोनों का बंद होगा। दूसरे तीसरे नहीं, चौथे में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बांधने वाले तीसरे नरक तक ही जाते हैं। किसमें? नहीं, तो गुणस्थान तो 4 होते हैं ना, चौथे में ही बनेगा। तो वहां जाके चौथा गुणस्थान प्राप्त करके फिर बांधना चालू करेगा, क्योंकि जाएगा मिथ्यात्व को लेके। दूसरे तीसरे नरक में किसको लेके जाएगा? मिथ्यात्व को लेके जाएगा। फिर पर्याप्त होने के बाद वो सम्यक्त को प्राप्त करेगा, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू करेगा। मतलब अजय जी, पहले नरक में पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, लेकिन होगा चौथे में ही। हाँ, और दूसरे और तीसरे में पर्याप्त अवस्था में करेगा, अपर्याप्त अवस्था में नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरे तीसरे नरक में मिथ्यात्व को लेके जाता है, और मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नहीं है। मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नहीं है, इसलिए उसको जो है चौथे में ही करना पड़ेगा। और चौथा गुणस्थान पर्याप्त अवस्था के बाद होता है। अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान वहाँ नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूसरे तीसरे नरक में चौथा गुणस्थान लेके नहीं जाता। प्रथम नरक दिन सटभु ज्योतिष वान भवन सन्न नारी उपजत सम्यक धारी, अर्थात नरक में पहले नरक को छोड़ के सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। हो गया ना? अब और अगला नियम क्या हो गया कि पहले नरक से लेके छठे नरक तक दोनों आयु का बंद होगा, मनुष्य आयु का भी और तिर्यंच आयु का भी, और छठे तक। और सातवें नरक में सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच आयु का ही बंद होगा। प्रश्मानंद जी, सातवें नरक में किसका होगा? पहले से छठे तक दोनों आयु का बंद होगा, तिर्यंच और मनुष्य। और सातवें नरक में सिर्फ तिर्यंच आयु का बंद होगा। और सातवें नरक में भी जो आयु का बंद होगा वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात अवस्था में ही होगा। सम्यक दृष्टि को वहां पे आयु का बंध नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि अवस्था में अगर आयु का बंध कर लिया तो फिर सम्यक अवस्था में ही मरना पड़ेगा। जबकि सातवें नरक से नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जाता है और मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है। सातवें नरक का नियम क्या है? साथ ही वहां से निकलेगा। छठे नरक तक का जीव सम्यक दर्शन को लेके आ सकता है। पहले से पहले नरक में सम्यक्त के साथ जाएगा और सम्यक्त को लेके भी निकलेगा, लेकिन पहले से छठे नरक तक मिथ्यात्व के साथ भी जाएगा, मिथ्यात्व के साथ जाएगा और मिथ्यात्व के साथ भी निकलेगा, और मिथ्यात्व के साथ जाके सम्यक्त के साथ भी निकलेगा। लेकिन सातवें नरक में मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा और मिथ्यात्व लेके ही निकलेगा। ऐसा। और पहले से छठे तक सारे ऑप्शन है। मिथ्यात्व को लेके जा सकता है, मिथ्यात्व के साथ निकल सकता है, सम्यक्त को लेके सिर्फ पहले नरक में जाएगा और पहले नरक में जाएगा। और पहले नरक में भी जो सम्यक्त को लेके जाएगा वो क्षायिक सम्यक दर्शन ही जाएगा। कौन सा सम्यक दर्शन जाएगा? हाँ, क्षयोपसम उपसम सम्यक दर्शन लेके नहीं जाता है पहले नरक में। हाँ, कि अपन ये सोचे कि पहले नरक में क्योंकि पहले नरक के जाने के लिए परिणाम बिगड़ते हैं। नरक में जाएंगे तो क्या होंगे? परिणाम बिगड़ेंगे ना। सामान्य से संक्लेश होगा, तो बिना संक्लेश हुए, बिना परिणाम बिगड़े, बिना लेशा बिगड़े पहले नरक में कैसे जाएगा? तो उन परिणाम बिगड़ने में सम्यक भी बिगड़ जाता है, इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन ही लेके जाएगा, वो बिगड़ेगा नहीं। हाँ, नहीं, आगे तो सम्यक दर्शन लेके जाएगा ही नहीं, फिर सिर्फ सम्यक दर्शन लेके आएगा। दूसरे तो आते समय तो निकलने की जल्दी है ना उसको। हाँ, थोड़ा सा उसको जब मरने का टाइम आता तो बहुत सुकून मिलता है, जल्दी निकलो यहाँ से। जब मनुष्य से नरक में जाएगा वहाँ पर्याप्ति देर में पूरी होगी, क्योंकि सुख से दुख में जा रहा है। और जब नरक से मनुष्य में आएगा तो दुख से सुख में आ रहा है, तो यहाँ पर्याप्ति जल्दी पूरी होगी। जब मनुष्य से देव में जाएगा तो पर्याप्ति जल्दी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ दुख से यहाँ की अपेक्षा
वहाँ सुख जाने। और जब देव से मनुष्य में आएगा देर से पूरी होगी, क्योंकि देव की अपेक्षा मनुष्य में दुख ज़्यादा है। और जब मनुष्य से तिर्यंच में नरक में जाएगा तो उसको देर से होगी, क्योंकि मनुष्य अपेक्षा नरक में दुख ज़्यादा है, मनुष्य सुखी है। ऐसा समझ में आई ना। अब 7वें नरक में तीसरे चौथे गुणस्थान में ही उच्चगोत्र मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुभूति का बंद होता है, जबकि पहले से 6ठे नरक तक पहले गुणस्थान में भी उच्चगोत्र मनुष्य गत्यानुभूति का बंद हो सकता है, पहले से 6ठे तक, क्योंकि पहले से 6ठे तक का जीव आके मनुष्य बनता है, उच्चगोत्री भी हो सकता है। लेकिन 7वें नरक का जीव नियम से तिर्यंच ही बनेगा, और वो भी क्रूर तिर्यंच बनेगा। हाँ, गाय नहीं बनेगी, मतलब क्रूर तिर्यंच। इसके पहले क्या बोला? तिर्यंच आयु का, और वो भी मिथ्यात्व गुणस्थान में। अब ये जो नियम है, इन नियमों के अनुसार आप इन चार्टों को घटा लीजिए। क्या? हाँ, हो गए। कछु नहीं रहेगा। हो गया ना? अब आगे अब तिर्यंच गति संबंधी बंध विच्युति बंध अबंध का कथन नरक का पूरा हो गया। दो ही अवस्था होती है, पर्याप्त अवस्था और अब तो पर्याप्त अवस्था की पहले सारी मैथमेटिक्स बता दी और अब अपर्याप्त अवस्था की बता दी, तो अब दोनों के अलावा नरक संबंधी सारे नियम बता दिए। तो ये नियम सारे आपको अगर ध्यान में रहेंगे तो आप जो है एक प्रैक्टिकल में जो एक हमारे परिणामों के ऊपर असर पड़ना चाहिए कि नरक में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो उसको चिंतन करेंगे अपन, तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमको जो है समझ में आएगी बातें। लास्ट वाला चार्ट में दो ही गुणस्थान है। अब आप देखो तो लास्ट वाले चार्ट में पहले गुणस्थान की 4 और दूसरे गुणस्थान की 24, तो 24 और 4 कितनी हो गई? 28 प्रकृतियों की बंध विच्युति पहले गुणस्थान में कर दी। अबंध 1 का रखा। 1 का क्यों रखा? क्योंकि चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, बस। तो 78 में 98 में से 28 गई, कितनी बची? 70 बची। तो एक तीर्थंकर जोड़ दी तो 71 हो गई, ये है। और वहाँ 10 की जगह चौथे गुणस्थान में 9 क्यों लिखी? इस ना आयु, अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंधन नहीं होता ना, क्योंकि चौथे गुणस्थान में 10 है। चौथे गुणस्थान में कितनी है? 10 है। तो यहाँ 9 लिखी है, तो 1 कहाँ गई? मनुष्य आयु। उसका क्योंकि तिर्यंचायु का बंध, तिर्यंचायु मनुष्य आयु बंद होती ही नहीं है। क्या? अपर्याप्त अवस्था में नरक में आयु का बंध नहीं होता। अब अपर्याप्त अवस्था में दूसरे नरक से लेके वंशा को आदि लेकर 5 पृथ्वियों में अपर्याप्त अवस्था में 98 प्रकृति रह गई। कितनी रह गई? 98। 100 की जगह 99, पहले तो 101 थी, 101 की अपन ने 100 करी, 100 की अपन ने 99 करी, 99 की यहाँ अपर्याप्त अवस्था में। अब दूसरे नरक से लेके 6ठे नरक तक, दूसरे नरक से लेके कौन से नरक तक? तो 98 रह गई 99 की, एक और कम कर दी। अभी अपर्याप्त अवस्था, हाँ, आयु। अब 99 में से एक और कम करनी है, तीर्थंकर ही कम करेंगे ना। हाँ, क्योंकि दूसरे नरक से लेके 6ठे नरक तक अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि दूसरे तीसरे में भी अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। हाँ, क्यों? इसलिए 99 में से कितनी हो गई? 98।
दूसरे से छठे तक, और गुणस्थान एक मिथ्यात्व, बस हो गया मैटर। तब इसमें बंध विच्छुत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व से कहीं दूसरा जाना ही नहीं है, एक ही गुणस्थान है। आगे ना समझ में? तो इसका चार्ट भी नहीं बनेगा। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में दूसरे गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक 98 प्रकृतियों का बंध होगा। तो अबंध और बंध विच्छुत्ति कुछ नहीं होगी, क्योंकि वहां अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान चेंज होता ही नहीं है। अगर लिखेंगे भी तो पहले से वहां अगर जाएगा तो चौथे में जाएगा, तो फिर आप चौथे के हिसाब से लगा लो, दूसरे तीसरे में तीर्थंकर जोड़ लो, और चौथे पांचवें छठे में तीर्थंकर नहीं जुड़ेगी। तो पर्याप्त अवस्था गणित तो अपन ने अलग बता दिया ना। हाँ, तथा गुणस्थान एक मिथ्यादि पाया जाता है। मिथ्यात् गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। अंतिम 7वीं पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में 95 रह गई, 7वें नरक में और कितनी रह गई? 95 रह गई, क्योंकि वहां उच्च गोत्र मनुष्य दी को और कम कर दो। 98 में से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुभूरी और उच्च गोत्र, ये 3 प्रकृति और कम कर दो तो 95 रह गई। अर्थात नरक में मिनिमम प्रकृति 95 और मैक्सिमम 101। 95 और मैक्सिमम 101। 101 में से 100 बची, 100 में से 99 बची, 99 में से 98 बची, 98 में से 95 बची। ये मेजरमेंट आप ध्यान रखो कि 101 में से 100 कैसे रही, 120 में से 101 कैसे रही, 101 में से 100 कैसे रही, और 100 में से 99 कैसे रही, और 99 में से 98 कैसे रही, और 98 में से 95 कैसे रही। बस क्योंकि अपर्याप्त अवस्था मिथ्यात्व गुणस्थान तरह उच्च गोत्र मनुष्य गति बुरी बनती नहीं है, लेकिन पहले से छठे तक बनेगी अपर्याप्त अवस्था में भी। हाँ, लेकिन 7वें में नहीं बनेगी ये। हाँ, तिर्यंच गति संबंधी ही प्रकृति बनेगी। हो गया ना ये नरक का मैटर। अब क्या बाकी रह गया प्रश्मानंद जी? है नहीं, वो तो समाचार आ जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? हो गया। तो एक तरीके से आपको नरक में कर्म प्रकृतियों के बंध का सारा व्यवस्था आपको मालूम पड़ गई। 101 से लेके 95 तक जाना है। अभी आप जुलूस में जाओगे तो वहाँ बैठे रहोगे तो इनको सोचते रहना। तो एक छोटी सी डायरी रखो, उसमें कुछ उतार लो, और वहाँ बैठे बैठे कहीं भी जैसे आप सोच रहे हो आपको देखा गड़बड़ क्या हो रही, वहाँ पर डायरी खोल के देख ली है। हाँ, 100 में से 99 कैसे बची? तो जो तो पता रहना पड़े। पहले से छठे तक उच्च गोत्र और मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी बनेगी सब गुणस्थानों में, और 7वें नरक में सिर्फ तीसरे चौथे में बनेगी। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी 7वें नरक में तीसरे चौथे गुणस्थान में ही बनेगी, और पहले से छठे तक सब जगह बनेगी। हाँ, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी पहले से छठे तक सब गुणस्थानों में बंधेगी, और 7वें नरक में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र तीसरे चौथे गुणस्थान में ही बंधेगी। पहले से छठे नरक तक। हाँ,
सातवें गुण स्थान में तीसरे चौथे गुण स्थान में बनेगी मिथ्यात्व शासन। हाँ, तीसरे चौथे ये क्या है। जब हम सबसे पहले पद्मनंदी महाराज गुरु जी के साथ एक कर्मकांड पढ़ते थे ना, वे सब समझाते थे, कुछ बल्ले नहीं पड़ता था। आपको समझ में कैसी आंख आती थी? मैंने ये बताया कैसे समझ में आई है। बार बार जब रिपीटेशन होता है ना, पहले इतना समझ में आया कि भाई 16 25 ये समझ में आया, ये गिनती समझ में आई, दूसरी बार समझ में आया तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आया, तीसरी बार पढ़ा तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आया। आपको तो पहली बार में सारा समझ में आ रहा है। क्या वही मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपुरी और उच्च गोत्र तीनों लेना है साथ। 1 से 6 में रखकर केवल कौन से गुण स्थान है पहले से बन जाएगा। हाँ, सब जगह बनेंगी। अब वो जैसे परिणाम होंगे उस परिणाम के अनुसार बनता रहेगा। हाँ, है हाँ, वही मैथमेटिक्स में लगे रहोगे ना, घटाना बढ़ाना जोड़ भाग। बनिया तो पूरी रात नहीं सोता। अगर नहीं, उधारी का नहीं, अगर उसके बही खाते में 5 रुपए का फर्क रह गया तो रात भर में 10 रुपए का तेल जल जाएगा, चलेगा, लेकिन 5 रुपए का फर्क निकलना चाहिए। वो 10 का तेल जला देगा लेकिन 5 जरूर ढूंढेगा, क्योंकि आज तो 5 की बात है, कल 50 की भी हो सकती है, कल 50,000 की भी हो सकती है। तो गलती है, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर कहीं भी प्रमाद हो गया हमेशा गफलत में रहेगी। इसलिए वो उस गलती को बख्शिश नहीं देता है। आप तिर्यंच गति संबंधी बंध विच्छुत्ति बंध अबंध का कथन करते हैं। पढ़े आगे की गाथा। तिर्ये ओगो तित्था हारूणो अविरदे छिदी चौरो ओवरिम छन्नम च छिदी सासन सम्मे हवे नियमा। अब क्या है, जितना हमने पहले पढ़ लिया वो सारा का सारा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो आगे आगे आसानी से समझ में आता जाएगा। और अगर पहले का साफ हो गया तो फिर आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो 14 गुण स्थान ने पढ़ लिए, जो नरक गति के 4 पढ़ लिए, तो इनका सबका मेजरमेंट तुलनात्मक किया जाएगा। ये अब तिर्यंच गति में चलें। अब तिर्यंच गति में गुणस्थान होते हैं 5। तिर्यंच गति में गुणस्थान कितने होते हैं? ये पहला नियम हो गया। हाँ, 1 2 3 4 5। जैसे इंद्रियां होती हैं ना, कंटिन्यू होती हैं, 1 होगी तो 1 ही होगी, 2 होगी तो 1 और 2 2 होंगी। ऐसे गुणस्थान इस प्रकार से। अब किंतु विशेषता यहाँ है, यहाँ नरक गति में तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता था, आरक दिक का नहीं होता था। यहाँ तीर्थंकर आरक दिक दोनों का ही बंध नहीं होगा। ये दूसरा नियम है मनुष्य गति में। हाँ, तो वो सिर्फ मनुष्य गति के लिए है, तो बाकी की 3 गतियों के लिए इसको हटाना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति को भी हटा दिया और आरक दिक को भी हटा दिया। किसको हटा दिया? तीर्थंकर और आरक दिक दोनों का, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हुआ किस में नहीं जाता? तिर्यंच गति में नहीं जाता है। ये बात हो गई। आगे ना समझ में? अब आगे, और यहाँ बंध योग्य प्रकृति 117 है। बंध योग्य प्रकृति कितनी हो गई? 100। नरक में 101, वहाँ 19 कम की थी, यहाँ 3 कम की, बस बाकी सारी होनी है। क्योंकि तिर्यंच गति में एक इंद्रिय संबंधी प्रकृति तो कम करनी ही नहीं है, वो सारी की सारी रहेंगी। एक इंद्रिय आदि जो 12 प्रकृति थी, हाँ, और देवगति संबंधी भी ना कम नहीं करनी है,
क्योंकि तिर्यंच देव भी बन सकता है, और नरक संबंधी प्रकृति भी कम नहीं करनी है, क्योंकि तिर्यंच नरक में भी जा सकता है, तिर्यंच चारों गति में जा सकता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ तिर्यंच गति में 120 में से 117 प्रकृति का बंध होगा। 120 में से कितनी प्रकृति का बंध होगा? तथा चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान रूप 4 कसाय की विच्युति होगी। चौथे गुणस्थान में कितनी होगी? 10 की जगह 4 की ही विच्युति होगी। शेष वज्र वृषभ नाराज आदि 6 प्रकृतियों की विच्युति दूसरे गुणस्थान में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? दूसरे गुणस्थान में हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग संबंधी प्रकृतियों का बंध होगा। किस प्रकृतियों का? क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच देव संबंधी प्रकृतियों का बंध करेगा और देव मनुष्य संबंधी प्रकृतियों का बंध करेगा। इसलिए 10वें गुण चौथे गुणस्थान में जो 10 प्रकृति हैं, वो 10 प्रकृति में मनुष्य और तिर्यंच के तो 10 में से 4 की विच्युति होगी और देवों के पूरी 10 की विच्युति होगी। देव और नारकियों के है। अब मुझे टोटल 10 प्रकृतियों के नाम गिनाओ पहले चौथे गुणस्थान की। अप्रत्याख्यान की 4, वज्र वृषभ नाराज सैनन, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग। तो ये मनुष्य गति संबंधी हुई ना। ये 6 प्रकृति किस संबंधित हुई? मनुष्य गति संबंधित। अब चौथे गुणस्थान में वो मनुष्य गति संबंधी प्रकृति बांधेगा कि देव संबंधी बांधेगा? देव। तो इन प्रकृतियों की विच्युति कहाँ करनी पड़ेगी हमको? दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान में 25 की जगह 31 हो जाएंगी। चौथे की जो 6 है, अप्रत्याख्यान 4 को छोड़ के 10 है ना टोटल। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा दूसरे में मनुष्य त्रियंचों के चौथे गुणस्थान में होने वाली 10 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों की विच्युति दूसरे गुणस्थान में होके 25 की जगह 31 हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य त्रियंच नियम से चौथे गुणस्थान वाला देव में ही जाता है। किसमें जाता है? और देव नियम से मनुष्यों में आएगा। तो इसलिए वज्र वृषभ नाराज सैनन, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी आदि उसके चौथे गुणस्थान में बंद होंगी। इसलिए देवों के 10 प्रकृतियों की बंद विच्युति होगी। अब क्योंकि चौथे से 5वां उनके होता नहीं है, तो इसलिए वो बस खाली कह दिया 10 प्रकृति की बंद विच्युति होगी। आई क्या समझ में? आ जाएगी। वो क्या है, प्रकृतियों को अगर आपने ये प्रकृतियां याद रहनी चाहिए। जो 14 गुणस्थानों की विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां हैं, इनको याद करना अति आवश्यक है। अब चौथे में 10 है, तो 10 में से 6 कौन सी और 4 कौन सी, उसका मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना। ऐसा शेष वज्र वृषभ नाराज आदि 6 प्रकृतियों की विच्युति दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है, क्योंकि त्रियंच गति के मिश्र और चौथे गुणस्थान में त्रियंच और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं होता, क्योंकि तीसरे चौथे गुणस्थान में त्रियंच किसका बंध करेगा? देव संबंधी प्रकृतियों का ही बंध करेगा। मनुष्य त्रियंच प्रकृति का बंध नहीं करेगा। कि जो भी मनुष्य त्रियंच होगा वो अगर तीसरे चौथे गुणस्थान में है तो किसका बंध करेगा? देव संबंधी प्रकृतियों का बंध करेगा। साधारण सा नियम है। आई क्या समझ में स्वामी जी? शुद्धोपयोग सागर जी, शुद्धोपयोग सागर कौन है? ये। और ये विभास्वर सागर, विभास्वत की विभास्वर, विभास्वर। अच्छा
एक सुधीर सागर जी बताओ विवाह यानी रात्रि और स्व यानी जो बोले ऐसे विवाह वो तो देखो प्रकरण के अनुसार अर्थ निकाले जाते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हो गया ना। अब अगली गाथा, सामान्य तिरिय पंचेंद्रिय पुण्डक जोनिनी सुए मेवे सुरनिर्याव पुण्य वे गुव्य छक्कमवीनथी। अब तिर्यंच 5 प्रकार के होते हैं। तिर्यंच कितने प्रकार के हैं? तो एक सामान्य तिर्यंच, सामान्य मतलब सब आ गए, एक इंद्र से पंचेंद्र तक, पर्याप्त अपर्याप्त सब हो गए। पंचेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसमें सिर्फ पंचेंद्रिय पर्याप्त तक अपर्याप्त तक। फिर पर्याप्त तिर्यंच, तो पर्याप्त ही लेना। फिर योनिनी त्रियंच लेडीज, हाँ त्रियंच लेडी। और लब्ध पर्याप्त तक अपर्याप्त त्रियंच। लब्ध पर्याप्त का मतलब, हाँ तुम खाली बैठे किताब लेके बैठ जाया करो, एक फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। वज्र सब नारायण सैनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तो ये मनुष्य गति संबंधी हुई ना। ये 6 प्रकृति किस संबंधित हुई? मनुष्य गति संबंधित। अब चौथे गुणस्थान में वो मनुष्य गति संबंधी प्रकृति बांधेगा कि देव संबंधी बांधेगा? देव। तो इन प्रकृतियों की विच्युति कहाँ करनी पड़ेगी हमको? दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान में 25 की जगह 31 हो जाएंगी। चौथे की जो 6 है, अप्रत्याख्यान 4 को छोड़ के 10 है ना टोटल। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा दूसरे में मनुष्य त्रियंचों के, मनुष्य त्रियंचों के चौथे गुणस्थान में होने वाली 10 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों की विच्युति दूसरे गुणस्थान में होके 25 की जगह 31 हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य त्रियंच नियम से चौथे गुणस्थान वाला देव में ही जाता है। किसमें जाता है? और देव नियम से मनुष्यों में आएगा। तो इसलिए वज्र वृषभ नारा सैनन, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी आदि उसके चौथे गुणस्थान में बंद होंगी। इसलिए देवों के 10 प्रकृतियों की बंद विच्युति होगी। अब क्योंकि चौथे से 5वां उनके होता नहीं है, तो इसलिए वो बस खाली कह दिया 10 प्रकृति की बंद विच्युति होगी। आई क्या समझ में? आ जाएगी, आ जाएगी। वो क्या प्रकृतियों को, अगर आपने ये प्रकृतियां याद रहनी चाहिए, जो 14 गुणस्थानों की विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां हैं, इनको याद करना अति आवश्यक है। अब चौथे में 10 है, तो 10 में से 6 कौन सी और 4 कौन सी, उसका मेजरमेंट तो करना पड़ेगा ना। ऐसा शेष वज्र वृषभ नाराज आदि 6 प्रकृतियों की विच्युति दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है, क्योंकि त्रियंच गति के मिश्र और चौथे गुणस्थान में त्रियंच और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। क्योंकि तीसरे चौथे गुणस्थान में त्रियंच किसका बंध करेगा? देव संबंधी प्रकृतियों का ही बंध करेगा। मनुष्य त्रियंच प्रकृति का बंध नहीं करेगा। कि जो भी मनुष्य त्रियंच होगा वो अगर तीसरे चौथे गुणस्थान में है तो किसका बंध करेगा? देव संबंधी प्रकृतियों का बंध करेगा। साधारण सा नियम है। आई क्या समझ में स्वामी जी? शुद्धोपयोग सागर जी, शुद्धोपयोग सागर कौन है? ये। और ये विभास्वर सागर, विभास्वत की विभास्वर, विभास्वर। अच्छा, पद में तीर्थंकर आरक्त की आते हैं,
पहले गुणस्थान में अबंध में कौन आते हैं? पहले ही हटा दिए। तीर्थंकार आर तीर्थंकार आरक पहले ही हटा दिए। और एक 16 की पूरी विच्छित्ति जो गुणस्थान में बताई गई है। अब दूसरे गुणस्थान में 25 की विच्छित्ति होनी थी, लेकिन चौथे गुणस्थान की 6 ऊपर लिया है, तो 25 की जगह कितनी हो गई? 31 की हो गई। सीधी सीधी सी गणित हो गई। अच्छा सी 117 से 117 की जगह यहाँ बंदी हो 111 क्यों लिखी? कहाँ लिखी 111? और सब साथ में कौन सा चार्ट देख रहे हो आप? अच्छा यहाँ अगले दिन लब्ध पर्याप्त में जी जी हमने गलत कर दिया। हाँ 117 तो 117 में 16 गई, कितनी बची? 101 बची दूसरे गुणस्थान में। और 16 अबंध में आ गई। जो 16 की विच्छित्ति वो किस में आ गई? अबंध में आ गई। और 31 प्रकृतियों की, तो 101 में से 31 गई तो कितनी बची? 101 में से 31 की 70। 70 बची। तो एक कहाँ गई इसमें से? देवायु कम हो गई, देवायु। तो देवायु को 48, यहाँ 47 की जगह 48 हो गई। क्योंकि 16 और 31 कितनी होती हैं? 47। तो देवायु को इधर कर लिया, इसलिए 47 की जगह 48 हो गई और 70 की जगह 69 हो गई। एक इसमें बढ़ा, तो अपन ने गुरुजी उधर ले ली। क्योंकि तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता ना। ये नियम है ना सामान्य से। तीसरे गुणस्थान में किसी भी आयु का बंध, तो इसलिए जब भी तीसरा गुणस्थान होगा ये आयु का मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ देवायु को अपन ने आज चौथे से पहुंचा मतलब लब्ध पर्याप्त है। लेकिन लब्ध पर्याप्त में पहले ही निकाल दी। है देवायु और वो तो वो देवायु नरकायु सब निकल गई ना, तो लेकिन लब्ध प्रजातक मनुष्य तिरंजायु का तो बंद होगा। तो मनुष्य तिरंजायु लेना ना। हाँ अबंध में डाल दी ना आयु को। तो अबंध नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि ऊपर के गुणस्थान में जो 117 है, हाँ 117 में देवायु 117 में 16 कम किया, पहले 3 कम किया, 3 कम किया, तीर्थंकर आरक दिख। हाँ तो इसलिए 117 हुई। आयु कम क्या अभी नहीं की, तीसरे गुणस्थान में आयु बंध तो आज जैसे होता ही नहीं। होता ही नहीं। हाँ उसमें क्या दिक्कत है? मिथ्या दृष्टि तिरंज देवायु में जाते हैं ना। और फिर वहां से तीसरे में देवायु का परिमाण। अच्छा फिर भगवान तिरंजायु क्यों नहीं कम करी? है तिरंजायु कहानी कम करी। तो तीसरे गुणस्थान में तो कोई सी भी आयु नहीं बनती। हाँ तो अभी जैसे मनुष्यायु तो दूसरे में कर दी, वो तो पहले कम होगी, एक ही तो बची थी। मनुष्यायु में कर दी। मनुष्यायु और तिरंजायु दोनों हो गई दूसरे में। 25 में तिरंजायु है कि नहीं? अच्छा पहले से 25 में तिरंजायु है कि नहीं? तो 25 में है। और चौथे गुणस्थान की जो 6 थी उसमें भी मनुष्यायु थी, तो दोनों आयु दूसरे में ही चली गई ना। अब बची नहीं आयु। और नरकायु पहले में चली गई, तो एक देवायु बची। अब तिरंज के आगे के गुणस्थान में तीसरे में आयु का बंद होता नहीं, तो चौथे गुणस्थान में एक देवायु बंधेगी बस। हो गया ना। अब ये हो गया 70 और 47 था, तो 48 और 69 कर दिया इसको। 70 47 को 48 69 कर दिया, और फिर वापस ले ली तुरंत चौथे गुणस्थान में। 69 की 70 कर दी और 48 की 47 कर दी। 48 की क्या कर दी? 47। और फिर चौथे गुणस्थान में 4 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति की। 10 की जगह कितनी की? 4 की। तो 4 की 70 में से 4 गई 66। और 47 और 4 कितनी हो गई? 51 अबंध में हो गई। इसमें प्री मिस्टेक भी ठीक करनी पड़ेगी। मिश्र गुणस्थान में जो विशेष विवरण लिखा है ना 47 को 48 लिखना पड़ेगा। 31 + 16 47 + 1 करता है। हाँ इसको ठीक कर दो। क्या मिश्र गुणस्थान में कर दिया जी। और 48 रहेगी। ये 48 का विवरण है। हो गया ना? हो गया स्वामी जी। इसको जैसे अपन ने एक बार समझ लिया, इसको सामायिक में इसके चार्ट लेके बैठ के इसको दिमाग में बैठाने का।
जैसे अपन स्टेज पे भी बैठे रहते हैं ना, घंटा घंटा 2-2 घंटा बैठे रहते हैं, तो अपन अपनी एक छोटी सी एक इसकी खाली बंदी विच्छुत्ति की किताब ले लो, ज्ञानमती माता जी की है छोटी सी, उसमें सिर्फ बंदी विच्छुत्ति पूरी है, छोटी सी बुकलेट है, महाराज दे देंगे। एक वो छोटे छोटे से गुटके भी दे, तो वो क्या है, बंद विच्छित्ति को लेके आप घूमते रहोगे ना 2-4 दिन, क्या 2-4 दिन उस बंद विच्छित्ति को लेके घूमते रहोगे ना, तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगी। आप स्टेज पे बैठे बैठे इधर उधर बैठे कर रहे थे तो उसको करते रहो। ये 2013 में पहली बार है, हाँ, उसके बाद छुआ भी नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गई। वो सूतक लग गया ना। 13 साल का सूतक पाला है आपने। क्या रहता है, घर में अगर कोई आदमी मर जाता है तो जब तक दोबारे मुनि महाराज का हार नहीं हो तब तक उस घर का सूतक नहीं जाता है। तो इसलिए अब गुरुजी मिल गए तो फिर सूतक चला गया, ऐसा। अब लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों का चार्ट देख लो। किसका? क्योंकि इन लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों में प्रकृतियां 111, 117 में से 8 निकाल दी। लब्ध पर्याप्तक के बिना शेष 4 प्रकार, अच्छा पहले तो लब्ध पर्याप्तक के बिना ही वही 4 प्रकार के तिर्यंच, उनकी निर्वत पर्याप्त अवस्था, उनकी कौन सी अवस्था? अपर्याप्त अवस्था। तो उसमें इन्होंने क्या किया, 111 प्रकृति ली 117 में से, 117 में से 6 कौन सी कम करी? बस, क्योंकि निर्वत पर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होगा, तो 4 आयु कम कर दी। और किसका बंध नहीं होगा? नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होगा, अपर्याप्त। तो 4 और 2 कितनी हो गई? हाँ, 4 तो आयु और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी। ऊपर लिखा है ना, सामान्य आदि चारों प्रकार के तिर्यंचों की निर्वत पर्याप्त अवस्था में बंधे होकर 111 प्रकृति हैं, क्योंकि इनके निर्वत पर्याप्त अवस्था में चारों आयु का बंध नहीं है और नरक दिक् का बंध नहीं होता। इसलिए चार्ट के ऊपर लिख देने का, क्या लिख देने का? क्योंकि वो लैंग्वेज में लिखा है, तो आप सीधा चार्ट के ऊपर लिखो कि 117 में से 111 कैसे रह गई। अतः पूर्वोक्त 117 में से 6 कम करने पर 111 रह गई और गुणस्थान इसमें 3 ही होंगे, पहला, दूसरा और चौथा, क्योंकि तीसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता और अपर्याप्त अवस्था में 5वां भी नहीं होता। अपर्याप्त अवस्था में हाँ संयमासंयम भी नहीं होता। तो 111 प्रकृति का मेजरमेंट चलेगा। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 की जगह 13 रह गई। 16 की जगह कितनी रह गई? क्योंकि नरक दिक् और नरक आयु अपन ने निकाल दी, चारों आयु निकाल दी और नरक गत्यानुपूर्वी निकाल दी। तो 16 में से कितनी बची? 13। ऐसे बोलते जाने का, 16 में से कितनी बची? 13। हाँ, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, हाँ, जब बच्चे पहाड़ा पढ़ते हैं ना जोर जोर से बोल के, वो पहाड़ा जिंदगी भर नहीं भूलते। वो प्रोनाउंसिएशन का महात्म्य है। किसका? आप स्वयंभू स्तोत्र रोज पढ़ो, बिना देखे पढ़ो, आपको याद कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप बोल के पढ़ोगे तो आपको महीने भर में याद हो जाएगा। तो 16 में से 3 गई, कितनी बची? 13। तो इसमें अबंध प्रकृति कितनी लेनी? जो आगे जाके बंधेगी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर और वैकृक आरोह, क्योंकि शुरू से तो उसका मतलब होता है। और बंध प्रकृति 107। बंध प्रकृति कितनी पहले गुणस्थान में? 107। 107 और 4 111, क्योंकि 107 बंध है और 4 का अबंध है। दूसरे गुणस्थान में 107 में से 13 चली गई, कितनी बची? 94 बची ना, सीधे। और 13 और 4 17 का बंद हो गया।
और फिर 29 प्रकृतियों की दूसरे गुणस्थान में विच्युति, क्योंकि 31 में से 29 हुई तो 2 आयु निकाल दी, क्योंकि आयु तो हमने पहले ही निकाल दी। आयु क्या कर दी? पहले ही निकाल दी। तो ये हो गया। 17 में 6 लेगी ना, तो 31 की जगह कितनी रह गई? 29 रह गई। 31 की जगह कितनी रह गई? 29 रह गई, क्योंकि चारों आयु अपन ने अपर्याप्त अवस्था में निकाल दी ना। नरक में 4 आएगी ना। इसमें मनुष्य आयु का थोड़ा सा आ गया बस। अच्छा सी, हाँ, जब आप उसकी शुरू के विषय में बता रहे थे, हमारे पुराना अब कहाँ से बताना है? ये नहीं लब्ध पर्याप्त की टेबल पूरी बताना। लब्ध पर्याप्तक में तिर्यंचों में अपने पास कितनी प्रकृति थी? 117। 117 में कितनी कम करनी है? 6 कम करनी है। यहाँ कितनी है? 111। तो 6 8 प्रकृति कम करना। ना 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 6। हाँ, निवृत्त पर्याप्तक का 4 लब्ध पर्याप्तक के बिना निवृत्त पर्याप्त अवस्था में। जो पिछला चार्ट था, एक मिनट, पिछला चार्ट था वो पर्याप्त अवस्था का था, उसी का ये अपर्याप्त अवस्था का है। बस अपर्याप्त में निवृत्ति। हाँ, वही निवृत्त है आपकी भविष्य में पूरी करेंगे। ऐसा। तो 117 में से इनमें 6 कम कर दी, क्योंकि निर्वत पर्याप्त अवस्था में चारों आयु का बंध नहीं होता, और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता। ये हो गई बात। हाँ, मनुष्य आयु में वो तो जाती है और क्या? चौथे गुणस्थान में जाती है। चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु जाती है। हाँ जो सामान्य से गुणस्थान की चर्चा है। हाँ, मनुष्य आयु का विच्युति जो है चौथे गुणस्थान में लिया, यहाँ पर विशेष हो गया कि वो दूसरे गुणस्थान में जाएगी। तिर्यंच और मनुष्यों के, तिर्यंच और मनुष्यों के मनुष्य संबंधी प्रकृतियाँ, तिर्यंच संबंधी प्रकृतियाँ दूसरे गुणस्थान में ही चली जाएंगी, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला मनुष्य तिर्यंच नियम से देव का बंध करेगा। और मनुष्य वाला मनुष्य में नहीं जा सकता। हाँ, 4 आयु का बंधन नहीं करता और नरक द्वीप का बंधन नहीं करता। तो अब पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्युति थी, तो यहाँ 13 रह गई। तो 13 में कौन सी कम हो गई? नरक दिक कम हो गई और नरकायु कम हो गई, तो 3 हो गई ना। 4 आयु अपन ने पहले ही निकाल दी और नरक दिक निकाल दी। तो 16 में से जो अपन ने 6 निकाली हैं, तो 16 में से 3 प्रकृति उस 16 में आई हुई है जो हमने 6 निकाली थी। मिथ्यात्व गुणस्थान की जो 16 थी उसमें से 3 कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने 6 निकाली ना, तो 6 में से 3 मिथ्यात्व गुणस्थान में भी आती हैं। 6 निकाल दी अपन ने। 6 निकाली, उनमें से 3 प्रकृति मिथ्यात्व की 16 जो प्रकृति है उनमें भी हैं, इसलिए 16 में से 3 की कम करी तो 13 रह गई। क्योंकि ऐसे जिनका बंध नहीं होगा उनकी विच्युति भी नहीं होगी। हाँ हाँ सही है, इसलिए 13 की करेंगे ना। 13 की विच्युति हो गई और 117 में से 111 बची। 111 बची। जी हो गया, ठीक है। तो 13 और 4 प्रकृतियों का अबंध, क्योंकि ये 4 प्रकृति आगे जाके बंधेंगी। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक आंगोपांग, तो ये कहाँ चौथे से चौथे में बंधेंगी। चौथे में बने। आज जैसे यहाँ पे 3 ही गुणस्थान क्यों लिया? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में 3 ही गुणस्थान होते हैं, बाकी गुणस्थान होता ही नहीं। 5वां गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक कोई भी गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता सामान्य से। सिर्फ आहारक दिक की अपेक्षा 6ठा गुणस्थान जब आहारक दिक में जब आहारक शरीर निकालता है तो वो वाली अपर्याप्त अवस्था होती है, और केवली के समुद्घात अवस्था वाली अपर्याप्त, लेकिन जो मरण और पैदा होने वाली अपर्याप्त अवस्था होती है वो नहीं होती, वो 3 ही गुणस्थान में होती है। 3 ही गुणस्थान, पहला, हाँ। दूसरा और चौथा। वैसे अपर्याप्त अवस्था के 5 गुणस्थान। हाँ, वो 2 गुणस्थान की विवक्षा अलग है, लेकिन जन्म और मरण की अपेक्षा जो गुणस्थान होते हैं पर्याप्त अवस्था के वो 3 ही होते हैं। 94 हो गए। हो गए। 107 में से 13 गई, कितनी बची?
94, और 13 और 4 जोड़ दिया तो कितनी बची? 17। और दूसरे गुणस्थान में विच्युति 31 में से 29 की हुई, क्योंकि आयु तो सारी निकाल दिया अपन ने, क्योंकि 31 में 2 आयु हैं। 31 करने में कितनी आयु है? 2 आयु हैं। 29 की विच्युति हुई। ये 13 की विच्युति हुई, फिर यहाँ पे 4 अवंध हो गए, नरक द्विक और नरक आयु। ये तो चतुष्टय, सुर चतुष्क, चतुष्टय यहाँ पे अवंध हो गए। ये नियमावली है क्या? हाँ यही नियमावली है इसकी। क्या नियम है? अपर्याप्त अवस्था में चारों आयु का बंध नहीं होता। ये तो अपर्याप्त अवस्था में 3 ही गुणस्थान होते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंचों के नरक दिक और नरक दिक का बंध नहीं होता है। मतलब इसमें आयु का बंध नहीं होता, ये देव के चतुष्टय हो जाता है। ज्यादातर जो मैटर है आयु का, तीर्थंकर और नरक दिक का ही मैटर आएगा, बार बार यही परेशान करेगा। यही नियम आपको समझ रहे हैं कि आयु का बंध कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। तीर्थंकर और नरक दिक का बंध कहाँ हो रहा है, कहाँ बंध नहीं हो रहा है। तो 13 और 4 कितनी हो गई? 17। और दूसरे गुणस्थान में 31 की जगह कितनी लिया? क्योंकि 2 आयु इसमें से निकालनी पड़ेंगी, तो इसलिए हमको पहले 31 ध्यान में रहनी चाहिए। 31 ध्यान में रहने के लिए 25 ध्यान में रहनी चाहिए, और 25 को 31 करने के लिए, क्योंकि पहले अपन ने 25 को 31 कर चुके, तो 6 कौन सी जोड़ी, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो फिर कैसे कर चलेगा? अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर साहब आपको ऐसा लगने लगेगा यार अब बस हो गया। असंयत गुणस्थान में अब 94 में से 29 चली गई। हाँ तो कितनी बची? अभी गणित भी अच्छे से आना चाहिए। अब ये भी समस्या है। 65 होती है, और 65 में 3 जोड़नी है अबंध की, सुर चतुष्क जोड़नी है। 65 और 4 69। 65 और 4 कितना हो गया? 69 हो गया। और 42 कैसे हुई? जहाँ निकाली ना 29 प्लस 17, मुझे उसका बंद शुरू हो गया। तो ये हुई 34। 40 की पहली हुई। नहीं, 17 प्लस 29 46 होगी। 46 हो गई। 46 माइनस 4, 46 में 4 के 4 कम कर दे तो 4 इधर ले आए ना, ये हो गया। अब लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों के दो साधन तक तो समझ में आ गई। हाँ, तो पर बाकी रह क्या गया? उसके बाद तो असंयत रहेगा। उनकी प्रकृति की विच्युति हो रही है। तो 94 में से 29 घटाओ। अब घटाने का भी तो सिस्टम फास्ट होना चाहिए ना। 94 में से 29 घटा तो 65। 65, और यहाँ कितनी लिखी है? और सूर्य चतुष्टय भरने लगे। हाँ, हो गया, क्या बात है। 65 में फिर 69 हो गई। और इधर 46 होती, 46 की 42 कर दी भाई। 17 और 29 कितनी होती है? 17 और 29, तो यहाँ कितनी लिखी है? 46 की यहाँ पे सूर्य चतुष्टय का बंध होने लगे, ऐसा। 42 हो गई। और 4 की विच्युति होती है। वो विच्युति को भूल जाओ। महाराज जी ब्रैकेट में अच्छा पॉइंट लिखा है 42 का। हाँ, बता दो। 46 माइनस 4 बराबर सूर्य चतुष्क का बंद होने से, किंतु योनिनी त्रियंच के ये गुणस्थान नहीं होता। सिर्फ योनिनी त्रियंच के, बाकी के सबके होता है। अर्थात योनिनी का अगर चार्ट बनाएंगे तो पहले दूसरे गुणस्थान का ही चार्ट बनेगा। असंयत नहीं बनेगा। हाँ, योनिनी का अगर चार्ट बनाएंगे तो पहला और दूसरा ही बनेगा, असंयत बना नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से कोई मर के त्रियंच में जा रहा है तो स्त्री त्रियंच नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि। तो ये तो अपर्याप्त अवस्था की बात है ना। तो सम्यक दृष्टि इस त्रियंचों में भी जाएगा तो पुरुष ही बनेगा। तो साधन में कैसे चला जाएगा? साधन में अलग चीज है।
से गिरेगा। वो तो गिर चुका ना सम्यक दर्शन से। शास्त्रांतरण का मतलब सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन गिर चुका, क्योंकि पहला और दूसरा गुणस्थान दोनों मिथ्यात्व के हैं। ऐसा इसलिए स्त्री में जाने में कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी क्या बचा तिर्यंचों का? सिर्फ लब्ध पर्याप्त तक तिर्यंचों का मैटर बचा। उनके गुणस्थान एक ही होगा, नरकायु, नरकदिक, देवायु, देवदिक, वैकिरक दिक, ये वैकिरक अष्टक, इस पूरे को निकाल दो। इसके बिना 117 में से 8 गया, 109 प्रकृति का बंद होता है और यहाँ एक मिथ्या गुणस्थान ही होता है। तो इसका मैटर क्या हुआ? 117 में से कम किया कितना? 111, 117 में से 6 कम किया 111, फिर कितना कम किया? फिर ये 8, 2 और कम कर दी तो 109। बस ये मैटर है तिरंज का। हाँ, 117, 111, 109 ये। जय बोलो चिन्हवाणी माता की।